चलो स्टार्ट करते हैं। ओके। व्हाट? यंग्स थ्योरम। ओके। सो यंग्स थ्योरम में आप पढ़ने जा रहे हैं यंग्स थ्योरम। यंग्स थ्योरम बेसिकली सुनो अब। ये मैं इसका पहले एक शॉर्ट छोटा सा नोट्स दूंगा, पहले मेरा पॉइंट सुनना, ठीक है? ओके। इफ अ फंक्शन इज continuous and has continuous second order partial partial order partial derivatives, then d square f upon dx dot dy equal to d square f upon dy dot dx. That mean mixed partial derivatives are equal. मतलब यहाँ पे सुनो, that means सेंटेंस गलत हो जाएगा फिर। that means mixed partial derivatives are equal. जस्ट देखो मैम, सुनो अब मेरी बात। हम बोलें कि ये यंग्स थ्योरम है, ठीक है? यंग्स थ्योरम जस्ट देखो बोल क्या रहा है कि कोई अगर फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है, ठीक है? और वो कंटिन्यूअस इस पे भी है, किस पे? सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव पे भी है, ठीक है? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पे भी। तो उसका जो डेल स्क्वायर है अपॉन डेल एक्स डॉट डी वाई, डेल वाई इक्वल टू डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई डॉट डेल एक्स। इट्स मीन, देखो मैं इसको सिंपल वे में लिखना चाह रहा हूँ। कहने का मतलब है एफ डबल डैश एक्स वाई इक्वल टू एफ डबल डैश वाई एक्स। इसका मतलब यही है, समझ में आया? अब देखो, हम जस्ट इधर देखो मेरा बोर्ड, जस्ट मैं यहाँ पे तुमको यही मैं कुछ करा रहा था जस्ट अभी कुछ देर पहले एग्जांपल में। सेकेंड ऑर्डर कुछ तो मैं कराया था, इसमें तो है ही नहीं यार। लुक, वन मिनट। हमने ये वाला देखो, ये वाला यहाँ पे जस्ट मैंने पिछले क्वेश्चन में, मतलब पिछले क्लास में मैंने जस्ट ये सब बताया था कि जेड डबल डैश एक्स वाई इक्वल टू वाई जेड डबल डैश वाई एक्स। यही मतलब है ना यहाँ पे, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डॉट डेल वाई इक्वल टू जेड डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई डॉट डेल एक्स। है या नहीं? यही है। अब देखो सेम ऐसे ही मैंने और भी सारे क्वेश्चन कराए थे, जो क्वेश्चन हटने तो हटे टे टे टे। ये देखो ये क्वेश्चन, अब देखो यहाँ पे कहाँ गया, हाँ ये दिख रहा है, ये जेड डबल डैश एक्स वाई इक्वल टू माइनस वन अपन वाई स्क्वायर, ये दिख रहा है। जेड डबल डैश एक्स वाई था, जेड डबल डैश वाई एक्स है, फिर भी इसका सेम है, बराबर आंसर है या नहीं? है ना? यहाँ यंग्स थ्योरम, यही यहाँ पे एक इंसान जो थे उन्होंने अपना एक थ्योरम बनाया कि देखो अगर फंक्शन, इसका मेन फंक्शन ये वाला फंक्शन, ये फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है, इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी कंटिन्यूअस आ रहा है, तो फिर ये चीज इक्वल होगा। अंडरस्टैंड? यही है यंग्स थ्योरम। ओके। अब देखो, अब बोलोगे सर इसका एक दो चीज बता दो। यंग्स थ्योरम देखो कब कब कहाँ आएगा तब लिखना, ये वेट करो अभी लिखना। यंग्स थ्योरम Young's theorem is valid
इफ फंक्शन क्या होना चाहिए, फंक्शन इज कंटिन्यूअस सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव आर कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब है इसमें यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव मतलब वो दोनों एग्जिस्ट करने चाहिए। एक लिखना है तो लिखो इसको, ठीक है, दिख रहा है ना? ओके लिखो। ठीक है, चलो चलते हैं आगे। देखो एक एग्जाम्पल अगर ले रहे हैं यहाँ पे, जस्ट एक एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, सपोज एफ एक्स कामा वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3xy², ठीक है। अब देखो हम इसको चेक करेंगे कि यंग्स थ्योरम अप्लाई हो रहा है या नहीं। तो पहले हम क्या निकालेंगे, डेल एफ अपान डेल एक्स। तो डेल अपान डेल एक्स एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3xy², देन डेल अपान डेल एक्स एक्स स्क्वायर वाई डॉट में प्लस डेल अपान डेल एक्स 3xy², ठीक। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, y कांस्टेंट है क्योंकि x के टर्म में कर रहे हो। तो y डॉट डेल एक्स स्क्वायर अपान डेल एक्स प्लस यहाँ पे y स्क्वायर कांस्टेंट है तो 3y² डेल एक्स अपान डेल एक्स। तो डेल एफ अपान डेल एफ अपान डेल एक्स इक्वल टू वाई 2.x⁴ डेल एक्स अपान डेल एक्स कट के प्लस 3y² कट के 1। तो क्या आया, डेल एफ अपान डेल एक्स इक्वल टू 2xy प्लस 3y²। एक ये आया। दूसरा डेल एफ अपान डेल वाई इक्वल टू डेल अपान डेल वाई क्या होगा, x² y प्लस 3xy², ये होगा। अब देखो डेल अपान डेल वाई x² y प्लस डेल अपान डेल वाई 3xy², यहाँ y के टर्म में हम कर रहे हैं तो डेल एफ अपान डेल वाई इक्वल टू x² कॉमन होगा तो डेल वाई अपान डेल वाई प्लस 3x कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा तो बाहर निकालो, देन x² प्लस 3x डॉट 2.y⁴ डेल वाई अपान डेल वाई। डेल वाई से डेल वाई कटेगा तो डेल एफ अपान डेल वाई इक्वल टू x² प्लस 3 का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो 6 होगा, 6xy। इतना समझ में आया? हाँ यस, वेट मिनट, एक सेकेंड। 2x प्लस वाई 3y² डेल एफ अपान डेल वाई इक्वल टू x² प्लस 6xy। चलो देखो, चलो देखो अब हम फर्स्ट ऑर्डर निकालने के बाद सपोज यहाँ पे आपने कहा क्या आया, फर्स्ट ऑर्डर डेल एफ अपान डेल एक्स इक्वल टू क्या आया, 2xy प्लस 3y² आया, एंड डेल एफ अपान डेल वाई इक्वल टू क्या आया, x² प्लस 6xy आया, यही आया, ठीक है। मैम हम यंग्स थ्योरम यहाँ चेक करने जा रहे हैं, तो यंग्स थ्योरम चेक करने के लिए डेल एफ अपान डेल एक्स है, ठीक है। हमको यंग्स थ्योरम के लिए क्या चेक करना है, डेल स्क्वायर एफ अपान डेल एक्स डॉट डेल वाई। मतलब
एक बार ये चेक करना है और एक बार ये चेक करना है, डेल वाई डॉट डेल एक्स, ये चेक करना है। तो डेल डेल अपान डेल वाई डेल एफ अपान डेल एक्स ये होगा, और यहाँ पे डेल अपान डेल एक्स डेल एफ अपान डेल वाई ऐसे लिख सकते हैं या नहीं, यही तो चेक करना है ना। यंग थ्योरम, लुक हियर, यंग थ्योरम क्या बोला है, समझ में आ रहा है या नहीं। यंग थ्योरम, चलो देखो, डेल अपान डेल एक्स डेल एफ अपान डेल वाई, कहाँ पे है डेल एफ अपान डेल वाई बताओ। डेल एफ अपान डेल वाई क्या है, हम किसके टर्म में डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं, पार्शियल। एक्स स्क्वायर प्लस डेल अपान डेल एक्स 6xy, तो यहां से क्या हो जाएगा इसका 2, ठीक है। अगला वाला बताओ, अरे कहाँ लिखे हैं, प्लस डेल अपान वो लिखो, प्लस ये वाला बताओ ना, अरे ये वाला बताओ ना। हाँ हाँ हाँ, यक्स के टर्म में है तो दिमाग से बात करना। अरे एक्स के टर्म है तो वाई वाला कांस्टेंट होगा, तो सर 6 और वाई बाहर निकल जाएगा क्योंकि 6xy मल्टीप्लाई में है। हाँ बोलो, इंटू, ये तो कट के 1 हो जाएगा ना, तो खत्म बात। अब देखो, डेल अपान डेल वाई डेल एफ अपान डेल एक्स क्या है, तो डेल अपान डेल वाई 2xy प्लस डेल अपान डेल वाई 3y²। चलो बताओ, बताओ इसका क्या है, वाई के टर्म में है, बोलो बोलो। हाँ 3.2y, 2y, तो 3.2y क्या हो जाएगा, 6y होगा। चलो 6y क्या है ये, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई डेल एक्स। देखो यहाँ से, क्या ये चीज दोनों इक्वल हैं, तो क्या होगा यहाँ पे, डेल एक्स डॉट डेल वाई इक्वल टू डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई डॉट डेल एक्स, ये हुआ। इट मीन्स क्या, इट मीन्स इक्वेशन क्या था, ये क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है, इट मीन्स एफ एक्स कमा वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3xy² इज कंटिन्यूअस, इज कंटिन्यूअस फंक्शन, फंक्शन बाय यंग्स थ्योरम। अंडरस्टैंड, समझ में आया। राइट करना है तो इसको समझो, यहां से राइट करो, फिर इसके बाद बोलो। चलो देखो भाई, अब एक्चुअल आपके, ये आपको तो मैं जस्ट सिखाया हूँ छोटा सा, आपके बुक में देखो यंग्स थ्योरम क्या है। यंग्स थ्योरम, यंग्स थ्योरम आपके बुक में जस्ट यही है, बस इसका बड़ा वर्जन है। क्या, अगर सपोज इफ a function z equal to f x1 x2 x3 dot xn, ठीक है, n टाइप्स ऑफ वेरिएबल, n वेरिएबल्स, x1 x2 x3 आर डिफरेंट वेरिएबल्स, अंडरस्टैंड।
सपोज, ठीक है, देन द, आपके बुक में लिखा देन द 2 सेकेंड ऑर्डर क्रॉस पार्शियल डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव, derivatives, it mean zij double dash and zji double dash, it's mean zxy double dash and zyx double dash, यही ऐसा कुछ है, समझ में आया? अरे बोलो बाबा। तो ठीक है, जब ये समझ में आया तो बस यही लिखना। आगे, आर यूजुअली इक्वल, यूजुअली इक्वल, अभी तक मैंने जितना तुमको एग्जाम्पल्स कराया है लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर और सॉरी लास्ट लेक्चर तक या अभी तक, सारा मैंने इक्वल ही दिखाया है। जेड डबल डैश एक्स वाई इक्वल टू जेड डबल डैश वाई एक्स, यही इक्वल दिखाया है अभी तक। अब देखो इक्वल, इट्स मीन, इसका मतलब देखना क्या होता है, जेड आई जे डबल डैश इक्वल टू जेड जे आई डबल डैश, इसका मतलब डेल अपान डेल एक्स आई अपान डेल एफ अपान डेल एक्स जे इक्वल टू डेल अपान डेल एक्स जे अपान डेल एफ अपान डेल एक्स आई। ये समझ में आ रहा है या नहीं? बोलो, आ रहा है? जस्ट ऊपर वाला है। अरे बाबा इधर देखो, डरने का नहीं, इसलिए मैं छोटा पहले कराया हूँ तुम्हारे लिए। ये वाला देखो, इधर देखो, समझ में आया? यही है सेम वहां पे किया हूं मैं। ये देखो, या तो डेल स्क्वायर एफ अपान डेल एक्स आई डॉट डेल एक्स जे इक्वल टू डेल स्क्वायर एफ अपान डेल एक्स जे डॉट डेल एक्स आई। अब तो समझ में आया मैम? इतनी सी बात समझ में आई या नहीं? ओके, देखो हो गया। ओके, नोट, ओके, ओके, लेट्स सी। चलो देखो नोट, नोट में लिखो, सपोज दैट all the mth order partial derivatives of the function f x1 comma x2 dot xm are continuous, okay, then if any two of them involve differentiating, involve differentiating with respect to, जिसे बोलते हैं डब्ल्यू आर डॉट टी, each of the variables, each
of the variables the same number of times, then they are necessarily equal. यही है यंग्स थ्योरम। कहाँ पे? With respect to, it is a short form. हाँ, the inch.